सम्मान वाला है। और ठीक है, राइट, वो ज़्यादा ठीक है ना। करते होंगे फरिश्ते भी दुआ, मिल जाए जमी पर ठौर कहीं, जहाँ मिले गंगा यमुना सरस्वती, उस प्रयाग से नगरी और नहीं। ऐसी अद्भुत प्रयाग नगरी में आप सभी का स्वागतम, शुभ स्वागतम, अति स्वागतम, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्ते। हम सभी के हृदय स्थान में, हमारे हृदय चक्र में एक ही दैवी चेतना और दैवी प्रकाश का वास होता है। So namaste means the divine in me bows to the divine in you. Good morning everyone. I am Dr. Shikha Srivastava on the behalf of Guardian Cell in association with Internal Quality Assurance Cell, Ishwar Charan PG College, Prayagraj. Very very warm welcome to all our dignitaries, guardians, teachers and their students in this glorious event. दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपक का प्रकाश परम ब्रह्म का रूप है, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी एवं उद्धार करने वाले जनार्दन का रूप है। इसलिए दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय परंपरा रही। आप सभी सम्माननीय महानुभावों से मेरा विनम्र निवेदन है कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। छोटा सा दिया प्रकृति के आह्वान पर सिर उठाकर चलने की प्रेरणा देता है, अंधकार से लड़ने की प्रेरणा देता है।
Nothing can dim the light that shines from within. आप सभी का हार्दिक आभार। अब आप सभी महानुभावों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तैत्तिरीय उपनिषद का ये श्लोक इसी दिन के लिए ही बना है। ईश्वर की कृपा से आज ऐसा संयोग बना है कि माता पिता आचार्य अतिथि के रूप में सभी देवों की उपस्थिति का साक्षी बन रहा है ये मानवीय सभा का। अब मैं स्वागत गीत के लिए अपने कॉलेज की बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट प्रांजलि सिंह को आमंत्रित करती हूँ।
से हमने माला सुनी, करते हैं मिलके सुनने आज की। स्वागतम 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 स्वागतम, करते हैं मिलके सुनने आज की। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गूंजते ध्वनि मंगल। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद। थैंक यू डियर प्रांजलि। अब अपने कॉलेज के यशस्वी प्राचार्य महोदय से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बुके मोमेंटो और अंगवस्त्रम से हमारे आज के चीफ गेस्ट का वेलकम करें सर। थैंक यू सर। एजुकेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शैलेश यादव सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यशस्वी प्राचार्य महोदय का वेलकम करें। थैंक यू। हिंदी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कृपा खिजरकम सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कन्वीनर IQAC एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनुजा सरोजा मैम का वेलकम करें। थैंक यू। एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कन्वीनर गार्डियन सर डॉक्टर विकास सर का वेलकम करें। Thank you, sir. I feel immense pleasure in introducing our senior teacher, convener of IQAC, Associate Professor Dr. Anuja Saroja ma'am. Ma'am, you are an inspiration to us all. I will always be grateful for the experience and wisdom that I have gained from your wealth of knowledge. I request you to please come on the podium for the welcome address. Namaskar. On behalf of the Guardian Cell and the Internal Quality Assurance Cell, Ishwar Sharan Degree College, I welcome you all to this Abhibhavak Samadha. It gives me immense pleasure and it is an honor and a privilege for me to welcome the person who is presiding over today's session,
that is Professor Anand Shankar Singh ji, who is the principal of this college. He is a man of letters who has provided inspiration to all of us and brought this college to these heights. It is his able administration and academic acumen which has been an inspiring and guiding light for all of us. I welcome you, sir, to this Samadhi. I also accord a very warm welcome to Shri Ashok Kumar Singh ji, who is President of the Bar Association of Allahabad High Court, Prayagraj. He is also a parent of one of our students. We welcome you, sir. You are a renowned personality of this town and also have contributed immensely to the society in various ways. Thank you for accepting our invitation and coming here. We welcome you, sir. I also welcome the host and the convener of this Abhibhavak Prakosht, that is the Guardian Cell, Dr. Vikas Kumar and his team, who have left no stone unturned in organizing this program and have worked tirelessly to bring this whole event into place. Thank you so much for being here, and I welcome you also, Dr. Vikas Kumar. I also extend a very warm welcome to all the faculty members of this college who have taken out time and come here to be with us and participate in this event. I also welcome my students and research scholars, and especially the most important, our parents of the students. आप लोगों के आने से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। आप नहीं होते तो यह कार्यक्रम इस रूप में ना दिखाई देता। आपके आने से और आपका यहाँ बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो मीडिया पर्सन्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं और जो हमारे कर्मचारीगण हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उन सबको आपकी वेलकम करती हूँ इस समागम में। ये अभिभावक समागम का क्या उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी संस्था की यदि हमें गुणवत्ता बढ़ानी है तो ये जरूरी है कि हम एक संवाद रखें अभिभावकों और शिक्षकों के बीच, क्योंकि उन्हीं के संवाद से, उन्हीं की अंतःक्रियाओं से हम कुछ अच्छा, कुछ गुणवत्ता ला सकते हैं किसी भी शिक्षण संस्था में। और जॉन डीवी ने कहा ही है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा ही जीवन है। और शिक्षा के जो जीवन है, इसकी कड़ी में शिक्षक और अभिभावक एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। यदि इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होगी, संवाद होगा, तो कुछ बालकों का, शिक्षार्थियों का भला ही होगा। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमारे यहाँ इस कॉलेज में हर वर्ष अभिभावक समागम का आयोजन किया जाता है, क्योंकि जब भी अभिभावक यहाँ आते हैं तो उन्हें खुशी की अनुभूति होती है। मुझे याद है कि जब मैं भी अपने बच्चों के स्कूल या कॉलेजों में जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि एक दूरी कम हो जाती है जो घर सोचकर हम बैठते हैं, और जब हम पास जाकर अपनी आंखों से वो दृश्य देखते हैं जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसी को कायम रखने के लिए, ये खुशी को कायम रखने के लिए और इस अंतःक्रिया को बढ़ाने के लिए, हमारे बीच एक संवाद जारी रखने के लिए भी ये जो समागम है,
ये हमने आयोजित किया। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं और समय ना लूंगी क्योंकि और भी सब लोगों ने बहुत कुछ बोलना है और आप लोग भी बोलेंगे, आप लोग भी अपनी व्यूज साझा करेंगे यहाँ। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम। जैसा कि मैम ने कहा कि बच्चे की शिक्षा और संपूर्ण विकास के लिए अभिभावक और शिक्षक की मजबूत साझेदारी की आवश्यकता है। इसके लिए उनके बीच संवाद होना जरूरी है ताकि दोनों अपने अवरोधों को दूर करके एक साझा लक्ष्य की दिशा में कार्य कर सकें। थैंक यू मैम। यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकों से मैं कहना चाहूंगी कि आपने अपने बच्चे, अपनी आत्मा के अंश को हमारे कॉलेज में भेजा है। आपके बच्चे को यहाँ हर प्रकार की सुविधा मिल सके, उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो, इस दिशा में हमारे माननीय प्रिंसिपल सर अहर्निश कार्यरत रहते हैं। इस कॉलेज से जुड़े प्रत्येक बच्चे की आंखों का सपना साकार करने के लिए अपने आराम, अपने सपनों का त्याग करके इतने सुंदर और विशाल परिसर के निर्माण के साथ साथ एकेडमिक डेवलपमेंट में भी माननीय प्राचार्य महोदय अपना संपूर्ण योगदान देते हुए महाविद्यालय के हम सभी शिक्षकों को एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए प्रेरित करते रहते हैं। अपने कॉलेज की कुछ झलकियां डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप सबके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगी। डॉक्टर विकास कुमार से मेरा निवेदन है कि आप मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को कुछ देर के लिए सामने के सोफे पे बिठाएं ताकि डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट हो सके। थैंक यू। मनुष्य ना तो कोई बुद्ध, न स्थूल शरीर है और न केवल हृदय या आत्मा ही है। संपूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए तीनों के उचित और एक रस मेल की जरूरत होती है और यही शिक्षा की सच्ची व्यवस्था है। महात्मा गांधी के इन शब्दों को चरितार्थ किया उनके अनन्य सहयोगी मुंशी ईश्वर सरन ने। वर्ष 1933 स्थान इलाहाबाद। महात्मा गांधी के आह्वान पर हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है। मुंशी ईश्वर सरन के द्वारा स्थापित संघ समाज में पीछे छूट गए लोगों के उद्धार का काम प्रारंभ करता है। मुंशी जी के बाद यह संघ ईश्वर सरन आश्रम कहलाया। मुंशी जी के आदर्शों का अनुसरण करते हुए 1970 में ईश्वर सरन महाविद्यालय की स्थापना की गई। सेवक संघ इलाहाबाद की स्थापना 8 जनवरी 1933 में हुई और इस संस्था को स्थापित करने की प्रेरणा मुंशी ईश्वर सरन को महात्मा गांधी द्वारा प्राप्त हुई। हम लोगों ने एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की और पोस्ट महा डिग्री कॉलेज स्थापना करने के लिए हम लोगों का इतना फंड्स नहीं थे कि हम इंस्ट्रूमेंट डिग्री बना सकते। तो क्लासेस हम लोगों ने इंटरमीडिएट कॉलेज जो बॉयज का कॉलेज है उसमें क्लास शुरू किए और धीरे धीरे जैसे जैसे होता गया डिग्री कॉलेज में एक रूप लिया और वो रूप आपके सामने है। कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप बन जाती है। ईश्वर सरन महाविद्यालय लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है, नई उम्मीदों के साथ, नए आह्वान के साथ। महाविद्यालय 1970 में प्रारंभ हुआ और 50 वर्ष पूर्ण कर 2020 में अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में चल रहा है। 7 विषयों से प्रारंभ हुआ ये महाविद्यालय
आज 35 विभागों का महाविद्यालय है। शुरू में हमारे पास केवल यूजी प्रोग्राम था, केवल बीए था, बीए के बाद कॉमर्स, फिर मैथमेटिक्स, फिर बायोलॉजी, फिर हमारे 2 रिसर्च के सेंटर और आज 5 संकायों में संपूर्ण महाविद्यालय विभक्त है। और मैं कहना चाहूंगा कि अकादमिक जगत की कोई ऐसी परिलब्धि नहीं रही जो महाविद्यालय ने अचीव न किया हो। इसको कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सेलेंस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ग्रांट किया और उसके बाद लगातार उत्कृष्टता की सीढ़ी पर महाविद्यालय चलता रहा है। आज हमारे पास 1.5 दर्जन के आसपास पीजी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी विभागों में रिसर्च के प्रोग्राम्स चल रहे हैं और भारत सरकार ने शायद देश के चुनिंदा कॉलेजेस में हैं जहां पर फैकल्टी डेवलपमेंट और रिसर्च का इतना बड़ा सेंटर स्टैब्लिश किया और 11th पीएडी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें सेंटर ग्रांट किया, जिसमें सभी लेवल के प्राध्यापकों की ट्रेनिंग हमारे सेंटर पर होती है और पिछले वर्ष लगभग 23 राज्यों तक हमारी पहुंच इस सेंटर के माध्यम से बनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम इतने अधिक की मुझे कहना चाहिए कि लगभग 10 गुना ज्यादा विकास हम लोगों ने हाल के वर्षों में किया है। आज हमारे पास 5 कैंपस है, तमाम विशिष्टताओं से भरपूर है, वेल इक्विप्ड है। हमारे पास स्वर्ण जयंती सभागार है जो आर्ट ऑफ स्टेट है, हमारे पास म्यूजियम है वो भी आर्ट ऑफ स्टेट है, हमारी लाइब्रेरी अपने आप में बहुत आर्ट ऑफ स्टेट है। आर्ट ऑफ स्टेट बिल्डिंग के मामले में, उसके रख रखाव के मामले में और उसमें जो मटेरियल है वो बहुत समृद्ध है। हमारे पास चाहे वो भौतिक रूप से पुस्तकें हो या डिजिटल फॉर्म में हो, वो सब कुछ उपलब्ध है। वहाँ पर फैकल्टी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा सेंटर है, लीगल एजुकेशन का बहुत बड़ा सेंटर है, वोकेशनल एजुकेशन का सेंटर है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज है, 6000 से ऊपर हमारे यहाँ विद्यार्थी अध्ययनरत है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन सारी उपलब्धियों को हासिल करते हुए महाविद्यालय भविष्य के कुछ सपने सजाया है। महाविद्यालय स्किल इंडिया मूवमेंट के तहत, डिजिटल इंडिया मूवमेंट के तहत भी तमाम कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग ये कोर्स चल रहे हैं और भविष्य में हम लोगों ने सोचा है कि ये वोकेशनल एजुकेशन का प्रदेश का सबसे बड़ा सेंटर बन सके और सामाजिक सरोकार के अपने निहितार्थ को, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करता हुआ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए एक प्रशिक्षित और सुदृढ़ नागरिक पैदा करता है महाविद्यालय। इस प्रकार हम अपने शोध को भी व्यक्त देना चाहते हैं। नए नए आयाम सृजित हो रहे हैं और नई नई मंजिलें प्राप्त की जा रही हैं। क्योंकि ये विद्यालय, ये संस्था एक विशेष रूप से गरीब और समाज के शोषित वर्गों के लिए बनी थी, तो हम चाहते हैं कि एक विश्वविद्यालय का रूप ये ले, ताकि इससे तो गांधी जी के जो सपना था दलितों का उत्थान हो और उनको वो स्टेटस मिले जो समाज में अन्य वर्गों को है, तो एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी कि हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में एक संस्था ऐसी बने जो हर घर से यूनिवर्सिटी करे। युवराज सौभाग्य है कि ईश्वर नेशनल डिग्री कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन की हैसियत से आपको मैं आज संबोधित कर रहा हूँ। हमारे परिवार को गर्व होना चाहिए कि हमने पिछले कुछ वर्षों में इतनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। बाहर के लोगों को शायद जानकारी भी नहीं होगी कि हमारे यहाँ 35 विभाग हैं, 5 फैकल्टीज हैं, 10,000 छात्र हैं और ये 16 राज्यों से आ जा रहे हैं और फैकल्टी डेवलपमेंट सेक्टर की भी जिम्मेदारी हमें दी गई है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम इतने कामयाब हो गए और हमें सपना होना चाहिए कि और आगे किसी तेजी से और ऊंचाइयों पर जाए। तो जो नए छात्र आए हैं उनको स्वागत करते हैं, हमारी फैकल्टी है उनको अच्छी शुभकामनाएं देते हैं और जो पहले से छात्र हैं उनको भी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करेंगे कि हम सब लोग मिलकर एक सद्भाव के साथ और एक परिवार के रूप में और ऊंचाइयों की ओर तेजी से प्रगति करें। और मैं अपना ये गर्व मानता हूँ कि इस इतनी अच्छी संस्था के साथ मैं जुड़ा हूँ। कैसे आप सभी लोगों को
उन्हें सींचकर पल्लवित और पुष्पित करने वाली हथेलियां यहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाओं की है। अब मैं उन शिक्षक और शिक्षिकाओं से आप सबका परिचय कराना चाहूंगी। अपने कॉलेज के सीनियर टीचर्स, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में कन्वीनर डॉक्टर शिवहर सिंह सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कन्वीनर डॉक्टर मान सिंह सर, फेडरल हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कन्वीनर डॉक्टर धीरज चौधरी सर, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में कन्वीनर डॉक्टर आनंद सिंह सर, आप सभी सीनियर टीचर्स को मैं यहाँ आने के लिए आमंत्रित करती हूँ और अपने यशस्वी प्राचार्य महोदय से आपको सम्मानित करने के लिए निवेदन करती हूँ। Thank you, sir. Respected seniors, your unwavering support has been sir. और अपने सर से मैं एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप हमारे टीचर्स को सम्मानित करें। मेडिकल हिस्ट्री डिपार्टमेंट से डॉक्टर रिफाक अहमद सर, एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट से डॉक्टर रागिनी राय मैम, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर अंजना श्रीवास्तव मैम, संस्कृत डिपार्टमेंट से डॉक्टर प्रियंका मैम, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर विवेकानंद सर, हिंदी डिपार्टमेंट से डॉक्टर महेश राय सर, हिंदी डिपार्टमेंट से डॉक्टर अमरजीत सर, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर विवेक यादव सर, डिफेंस डिपार्टमेंट से डॉक्टर मानवीन सर, एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट से डॉक्टर जमील अहमद सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट से डॉक्टर शैलेश यादव सर, हिंदी डिपार्टमेंट से डॉक्टर दीपा किंजल सर, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर विकास कुमार।
सेल्स और कमेटीज का गठन किया गया है, जिसमें अलग अलग शिक्षक छात्रों के पूर्ण विकास के लिए होने वाले अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से कॉलेज के सारे टीचर यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। थैंक यू। आप सभी पेरेंट्स का हार्दिक धन्यवाद कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अब मैं उन सभी अभिभावकों को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी जो अपने विचार और अनुभव हमसे साझा करना चाहते हैं। इस कड़ी में मैं सबसे पहले चंदौली से आए अध्यापक रामदर्श यादव सर को बुलाना चाहूंगी। मिस्टर रामदर्श यादव सर। हेलो, सर्वप्रथम हम मां सरस्वती के कमल चरण में कोटि वंदन और नमन करते हैं। अभिभावक समागम 2024 के इस आयोजन के आयोजक और इस विद्यालय परिवार के अभिभावक स्वनाम धन्य जस नाम तस्कुण प्रातः स्मरणीय आदरणीय प्राचार्य जी, परम आदरणीय महान कानूनविद इलाहाबाद हाईकोर्ट के अभिभावक अध्यक्ष परम आदरणीय, और जैसा कि संचालिका महोदया ने बताया कि और पिछले बार हम लोग भी संयोग से आने का मौका मिला था, तो ये भी ज्ञात हुआ कि आपकी पुत्री भी इस विद्यालय में अध्ययनरत है। तो हम सबके भी गार्जियन हैं, आप गार्जियनों के भी गार्जियन हैं, और आयोजक मंडल की आदरणीय शैलिका मैम, और जैसा नाम है वैसा ही काम कर रहे हैं अभिभावकों का और विद्यालय का डॉक्टर विकास सर, उनकी समिति के सभी पदाधिकारियों का, और जैसा महाविद्यालय का नाम है ईश्वर शरण पीजी कॉलेज के साक्षात ईश्वर प्राचार्य सर और देव एवं देवी स्वरूपा सुयोग्य प्राध्यापक और प्राध्यापिका, और इस सभागार में उपस्थित हम जैसे उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावकगण, यहाँ उपस्थित पत्रकार साथियों, देश के भावी होनहार कर्णधार छात्र छात्राओं, इसकी शुरुआत कहां से की जाए? हम समझते हैं कि साकेत की उत्पत्तियों से स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ सरजू कहाँ, वह मरों को मात्र पार उतारती है। सुर सरिता वह मरों को मात्र पार उतारती है, और यहाँ तो त्रिवेणी है, यह यहीं से जीवितों को उतारती है, यह यहीं से जीवितों को उतारती है। और साक्षात ओम और शंकर जिसके अभिभावक हो, फिर क्या पूछना। जिस तरीके से आपने ज्ञान, अनुभव और सद्व्यवहार की त्रिवेणी से इस विद्यालय के ही नहीं, हम सबके भविष्य का मार्गदर्शन आपके संरक्षक में किया जा रहा है, वह अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, वंदनीय भी है। तो आप सबके लिए पहले अशोक सर के लिए भी
चेहरा खुली किताब है, चेहरा खुली किताब है, उन्वान कुछ भी हो। चेहरा खुली किताब है, उन्वान कुछ भी हो। जिस रुख से पढ़ोगे इन्हें, जिस रुख से पढ़ोगे इन्हें पहचान जाओगे, पहचान जाओगे। और सबके लिए जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। प्राचार्य जी के लिए जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, और इसी तस्वीर में ही तो हम सबके बच्चों की तकदीर नजर आती है, तकदीर नजर आती है। यह आयोजन जिस उद्देश्य से किया जा रहा है, जैसा कि मैंने अपने संबोधन में कहा कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इज लाइफ इटसेल्फ। लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ। शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। साक्षात आप सबको देखने के बाद यह प्रतीत हो रहा है, अनुभूत हो रही है कि निश्चित रूप से जो इस संस्था के संस्थापक रहे होंगे, यह जो उनकी दूरदर्शिता रही होगी इस क्षेत्र के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के निर्माण में, केवल यहाँ से विद्यार्थी साक्षर होकर के नहीं निकलेंगे, बल्कि यहाँ से निकलने के बाद वह एक सुयोग्य नागरिक होकर निकलेंगे और देश के विकास में अपना योगदान कर आप विद्वान जनों के ज्ञान और शिक्षा को प्रमाणित करेंगे और अपने जीवन की सार्थकता को भी सिद्ध करेंगे। ऐसा ही उद्देश्य रहा होगा और उनका भी नाम जो साक्षात ईश्वर शरण है, फिर उनको क्या पूछना। और जैसा कि दिखाया गया अभी यहाँ पर, वो गांधी जी के बहुत ही करीबी रहे होंगे और निश्चित रूप से जो व्यक्ति गांधी जी जैसे महापुरुषों के करीब में रहा होगा, निश्चित रूप से उसकी सोच और उनके जो कार्य होंगे वह व्यक्ति तक सीमित नहीं बल्कि वह समष्टि तक सीमित रहे होंगे, इसमें दो राय नहीं। एक बात हमको कहना है कि द स्टूडेंट इज ए बुक हु रीड बाय हिज टीचर एंड पेरेंट्स पेज टू पेज डेली। छात्र वह खुली किताब होता है, छात्र वह खुली किताब होता है जिसको आप शिक्षकगण और शिक्षिकाएं तथा हम अभिभावक भी प्रतिदिन प्रतिपृष्ठ पढ़ते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, ना तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा छात्र, हमारा बाल्य जैसा हम चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसा देश का वर्तमान परिवेश है या भविष्य है, उसके अनुसार अगर हम छात्र के प्रति जागरूक नहीं है, सजग नहीं है, तो निश्चित रूप से चाह करके भी हम उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। और प्रत्येक शिक्षक यही चाहता है कि माता पिता के बाद अगर छात्र या छात्रा की उन्नति में सबसे बड़ा खुशी का अनुभव जिसको होता है वह आप बैठे हुए विद्वान शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। अपने छात्र की प्रगति देख करके सबसे ज्यादा किसी को खुशी होती है तो आपको होती है, माता पिता तो उनके अभिभावक है ही। तो हम चाहते हैं कि आप सबका भी इन पंक्तियों के साथ कि विद्वज्जन हर्षित हिय से सद्भाव आपका स्वागत है। हे विद्वज्जन हर्षित हिय से सद्भाव आपका स्वागत है। हे गुरु निधान, हे गुरु निधान, हे विद्या के भंडार आपका स्वागत है। आप सभी को हम ये दोषित अभिवादन और अभिनंदन करते हैं। साथ ही हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इस विद्यालय के जो गार्जियन है, अभिभावक हैं, आपको हम लोग क्या सुझाव दे सकते हैं। आपके पास बहुत बड़ा शिक्षा विभाग का अनुभव है और हमारे एक अभिभावक यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हुए हैं, तो आपका जो सुझाव होगा वही हमारा सुझाव होगा। इससे अच्छा और हम सुझाव नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिस महाविद्यालय में अशोक सर जैसे लोगों के पाले पढ़ते हो, निश्चित रूप से आप उनके भविष्य के लिए, राष्ट्र के भविष्य के लिए
निश्चित कोई ना कोई योजना बना करके रखते हैं, हमेशा विचार करते होंगे, इसमें दो राय नहीं है। अंत में हम इस महाविद्यालय परिवार के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। शुभकामना व्यक्त करता हूं ये ज्ञान ज्योति जलती ही रहे। शुभकामना व्यक्त करता हूं ये ज्ञान ज्योति जलती ही रहे। अज्ञान मोह की रजनी नित इस नव प्रभात से छटती ही रहे। पाए नित नूतन ज्ञान छात्रगण आके इसके प्रांगण में विकसित कर दें इस गरिमा को जीवन के हर नवदर्पण में आप सभी को हम अंत में होली की अग्रिम शुभकामनाएं और आप सबने खासतौर से विकास सर, शैलेश जी और संचालन का उत्तरदायित्व तो निभा रही शिखा जी और एक अंकुर पांडे सर ने भी कल फोन किया था। आप सबको, आयोजक मंडल को और सबसे बड़ी कृतज्ञता हम अपने महाविद्यालय परिवार के प्राचार्य जी को, आज के मुख्य मेहमान को होली की अग्रिम बधाइयों के साथ यथोचित अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं पंचायत विभाग से आए प्यारे लाल काजी सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज समय का ध्यान रखें। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ आके पता चला कि कुछ बोलना है मैं बस अपना अनुभव शेयर करना थोड़ा नजदीक हो मैं कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि पहली बार जब एडमिशन हुआ PhD में तो बाहर गेट के बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी था। तो ऐसा लगा कि बहुत घटिया कॉलेज होगा, मतलब कुछ अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे अगली बार से यहाँ छोड़ के दूसरा एडमिशन लेना है और बिल्कुल निगेटिव था। उसके बाद अंदर आने के बाद जो यहाँ का अच्छा नया बिल्डिंग बना है, उसके बाद चारों तरफ घूमने के बाद और उसके बाद पिछले बार भी जब एशियन प्रोग्राम था तो मैं आया था यहाँ। तो यहाँ का ऑडिटोरियम देख के ऐसा लगा कि ऐसा संभव ही है, कैसे छोटा सा कॉलेज में ऐसा ऑडिटोरियम हो सकता है, वो भी AC वाला सारा चीज। जबकि बहुत सारे कॉलेज में मैं देखता हूँ ऐसे ऑडिटोरियम नहीं होता है। तो बहुत अच्छा लगा, तो खुशी हुआ कि चलो मतलब ऐसा स्थिति है यहाँ पे। और इतने हाईली क्वालिफाइड टीचर मिलने के बाद जो सुपरवाइजर है, मतलब जो भी मतलब मिलने के बाद ऐसा लगा कि अब तो मतलब पूरा दिल खुश हो गया। बस मैं कहना चाहता हूँ। प्रयागराज से मिस सरिता यादव मैम को आमंत्रित करती हूँ। ऑडिटोरियम में समाजशास्त्र विभाग के शिक्षक गण और प्रचार महोदय द्वारा आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। ये मेरे लिए जीवन का पहला एक्सपीरियंस होगा कि मैं इस तरीके से किसी कॉलेज में अभिभावक समागम के उपलक्ष्य में इनवाइट की गई हूँ। ज्यादातर हम बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, वहाँ टीचर से बातचीत करते हैं, अपने बच्चों के बारे में जानते हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो शायद ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, मतलब
मतलब टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में ऐसा कोई बातचीत नहीं हो पाता, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और जब मैं पहली बार आई हूँ इस कॉलेज में, ये जो मेरी जो बच्ची यहाँ पढ़ती है वो यहाँ भी फर्स्ट टाइम एडमिशन ली है। इस कॉलेज में आने से मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा जैसे बाहर बहुत ही अच्छा, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे किसी मंदिर में पहुंचे। बहुत मतलब मैं बहुत खुश थी कॉलेज का एटमॉस्फेयर ऐसा ही होता है जैसे यहाँ बाहर है। बस बाकी तो आप सबको बच्चों के लिए सब कुछ कर ही रहे, जैसे हम पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, इस उम्मीद से भेजते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे वहाँ। और आप अगर उनका इतना फिक्र कर रहे हैं, इतना उनके लिए सब कुछ सोच रहे हैं, तो 2 पेरेंट्स मिल जाएंगे तो शायद बच्चों का भविष्य खुद ही उज्जवल हो जाएगा। बस थैंक यू मैम। अब मैं डॉक्टर सुरेश शुक्ला सर को आमंत्रित करना चाहूँगी। इस सरस्वती मंदिर पे नमन करता हूँ। आज के अभिभावक समागम के हमारे ऊर्जावान प्राचार्य डॉक्टर आनंद शंकर सिंह मुख्य अतिथि हमारे लोगों के बीच, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिक्षा और मंच पे आज समागम के कमेटी के माननीय शिक्षा जी और विकास जी तथा आज हमारे बीच उपस्थित शकुतों और शिक्षक बंधु और बंधु हमारी नातिन भी ये मैं सोशोलॉजी कोर्स सेमेस्टर में है। मौसम निजाम में और कमेटी को भी धन्यवाद दूंगा कि 2 मिनट कुछ कहने। मैं तो विश्वविद्यालय से 35 वर्षों से जुड़ा हूँ, कॉलेज को जानता हूँ, लेकिन आज हम अपने नातिन का अनुभव, जब मैं विश्वविद्यालय में आता था तो यहाँ 1984 बता रहा हूँ मैं, 81 में हमारा प्राइवेट हुआ था। मैं इनके डिपार्टमेंट में ग्रुप रिसर्च सेंटर था, तो देखता था कॉलेज में भगदड़ मच जाती जब ट्रांसफर जाता। आज मैं 1921 बता रहा हूँ, 21 में आया तो कोई बच्चा हिलता नहीं दिखाई पड़ता, कहीं मुझे कागज दिखाई नहीं पड़ता, एक गुणवत्ता आती है। आज मैं कहता जो 1984 में विश्वसनीय था, मैं उसको मैं 40 नंबर देता, आज इसको मैं 95 नंबर देगा। अभी 5% कमी है, उसको पूरा करेंगे हमारे जॉब, लेकिन हमारे विद्यार्थी की बात, अपने नाते की बात बताता, वो कहती है नाना जी जब मैं कॉलेज में देखा तुम्हारे नहीं, मैंने सुना वो जगह तारापुर विद्यार्थी रही, यहाँ पे शिक्षक सभी क्लास विश्वविद्यालय मुझे पढ़ाने के लिए मिले, रिसर्च स्कॉलर मिलेंगे, आज उसको पूरा कर दिया और बच्चों में गुणवत्ता के आपस में बोलचाल, कोई वातावरण इतना सुंदर है कि एक फर्क नहीं पड़ता कि बेटी है कि बेटा है, आपस में कोई शिकायत मुझे सुनने और हमेशा वो अपने शिक्षकों को गुणवार करते हैं। वो शब्द मैं तो बहुत कम होता मिला हूँ, लेकिन वो अपने जो सोशियोलॉजी की टीचर है उनकी बड़ी व्याख्या करती है, अपना बाकी यहाँ के अध्यापक जो है उसकी मदद करते हैं फोन के द्वारा भी। ये तो एक गुणवत्ता। अब थोड़ा एक निगेटिव मैं सोच रहा हो सकता है, इस भूमि से हमारा लगाव है, इस भूमि से उत्पन्न यहाँ की वस्तुएं विश्व में नहीं विदेशों में मुझे जाती है और स्वतंत्रता आजादी में उसका लोगों ने पहना पूछा। एक इच्छा है, मैं थोड़ा इस संगठन से जुड़ गया हूँ कि यहाँ पर उसको जीवित करना है और भारत में विश्व की यहाँ की वस्तुएं शिक्षा करता। आप सबको थैंक यू सो मच सर। अब मैं अयोध्या से आए मिस्टर विनय कुमार सिंह सर को आमंत्रित करती हूँ।
नमस्ते करता हूँ। और मुझे सौभाग्य मिला है अयोध्या से प्रयागराज आने को, तो मेरा सौभाग्य की बात है जहाँ पे तीर्थों के राजा का वास हो, ऐसे पावन धरती पे आने का अवसर मिला है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के आयोजक मंडल को। और मैं राम जी की नगरी से आया हूँ, तो मैं राम जी की ही बात करूंगा। राम जी जब वनवास गए, माता पिता के आज्ञा को मान करके गए। आज के किसी भी छात्र को यदि वनवास हो जाए तो माता पिता की आज्ञा को नहीं मानेगा, क्योंकि आज का ऐसा वातावरण हो गया है। जब से नए नए इनोवेशन आ रहे हैं, तब से छात्र और शिक्षक का, छात्र और अभिभावक का संवाद बिल्कुल दूर होता जा रहा है। आजकल बच्चों को टाइम मिलता है तो मोबाइल पे अपना टाइम पास करते हैं। हमारे जो नैतिक चरित्र है उसका पतन हो रहा है धीरे धीरे। इस पर हमारे महाविद्यालयों को भी विचार करना होगा, हमारे अभिभावक को भी विचार करना होगा। रामचरितमानस में एक चौपाई है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता सिर नाम ही माथा। ऐसा आदर्श बच्चों में भी विकसित होना चाहिए। और यह शुरुआत हम अपने महाविद्यालय और अभिभावक बंधु से निवेदन करना चाहते हैं कि वो बच्चों के अंदर ऐसी भावना को विकास करने का प्रयास करें। और इस महाविद्यालय में हम चाहते हैं जो स्किल के प्रोग्राम हो रहे हैं उसको और प्रोग्रेसिव किया जाए। वर्तमान परिवेश में अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सारे लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नहीं पाएंगे। एक महाविद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम स्किल को डेवलप करके भारत नहीं अभी विश्व में भी हम अपने देश के परचम को लहरा सकते हैं। इसी सब अपनी बात बजा देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं आजमगढ़ से मिस्टर सुधीर सिंह सर को आमंत्रित करती हूँ। भाई बहनों को नमस्कार। मंडल पदाधिकारी माननीय सबको नमस्कार। मैं इस यूनिवर्सिटी का भूतपूर्व छात्र रहा हूँ और वर्तमान में मेरी बेटी यहीं पर MA 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट है। और मैं इसलिए यहाँ पर अपनी बेटी कराया कि कैंपस होते हुए भी उसका एडमिशन हो रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर जब पानी से देखा सभी गुरुजनों का, टीचर्स का, और यहाँ प्रोफेसर शिवास जी उपस्थित हैं, हमारे सीनियर हैं डिफेंस स्टडीज से, मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट में, तो उनका सानिध्य हमारे प्रिंसिपल साहब हम लोग हास्टल के सीनियर रहे हैं। और इनका जो भी योगदान इस कॉलेज का हम लोग सोच नहीं सकते थे कि आपको मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा, बंद कर दूंगा और कोई बात आगे नहीं बढ़ूंगा, समय वो कम है कि एक समय था 95 में हमारे भाई थे यहाँ छात्र नेपाल यूनिवर्सिटी के, उनसे कहा गया एक एडमिशन के लिए। इस वक्त में जब एडमिशन की बात आई, कहा गया तो उन्होंने इतना बिगड़ गया हम लोग तुम्हारे भाई के ऊपर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इस वक्त एडमिशन के लिए कर दिए। कोई प्राइवेट इधर आना नहीं चाहता था और यहाँ तक कि हॉस्पिटल में पहुंच गए, कुछ शब्द भी बोले, हम लोग गए गलती होगी वहाँ के एडमिशन के लिए। और आज अपनी बेटी का मैं खुद ही यहाँ एडमिशन कराया और सबके सानिध्य में यहाँ पर अच्छा खासा पढ़ रही है। और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि महाविद्यालय तो PG हो गया है पोस्ट ग्रेजुएट, तो यहाँ जो लिखा है डिग्री कॉलेज तो शुड बी PG। तो यहाँ हम लोग ये आए कि अभिभावक मीट में आए, अभिभावक एक दूसरे से अभिभावक लोग मिले और ये जाने अपने बच्चे मतलब कैसे ले आए, कैसी शिक्षाएं चल रही है और एक दूसरे का अपना एक्सपीरियंस जो भी शेयर करें। लेकिन यहाँ का जो भी स्टाफ प्रोफेसर हैं सब लोग इतने अच्छे लोग हैं कि सबको अपने बच्चों के यहाँ ले आना चाहिए। और संस्कार बिना शिक्षा बेकार होती है। अगर संस्कार शिक्षा मिल गई, शिक्षा सोच बदलती है, सोच में परिस्थितियाँ बदलती हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती है सब कुछ सही हो जाता है।
तो सब लोग अपने बच्चों को ले आए, आगे संस्कार दें और हमारे गुरुजन वृंद जो भी लोग संस्कार दे रहे हैं उसको ग्रहण करें। तो इसी के साथ अपनी वाणी को बयान देता हूं। अब मैं यहाँ पे आचार्य राधेश्याम यादव सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन है और इस जगत के सबके गुरु भगवान श्री कृष्ण जी को कृष्णम वंदे जगत गुरु। साथ ही आज इस विद्यालय में उपस्थित अपने समस्त गुरुजनों को मैं साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज इस ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में अध्यापक और अभिभावक समागम हो रहा है। मैं यहाँ पर उपस्थित अपने समस्त आज के मंचासीन गुरुजनों को और आप समस्त अभिभावकों को मैं कोटि कोटि वंदन और नमन करता हूँ। यह हमारे लिए भी बहुत हर्ष का विषय है कि मैं आज आपके बीच में आया हूँ और मेरी बेटी यहाँ पर BA LLB उसका सेकंड सेमेस्टर है, वसुंधरा यादव, और मैं ज्यादातर खेती किसानी ही करता हूँ और ऐसे ही जीविकोपार्जन के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सो वो भी हो जाता है। यहाँ पर देखिए ज्यादा हमें नहीं कहना है। आज हमारे देश में जो शिक्षा का हाल है, मैं आपको बता दूं, दो तरह की शिक्षा चल रही है। एक जो शहरों में शिक्षा चल रही है वो पल रही है, दूसरी जो गांव में चल रही है। जो शहरों में शिक्षा चल रही है वो 10% है, 20% है, 25% है। 75% बालक बालिकाएं गांव में है। और मैं आपको सही बता रहा हूं ईमानदारी के साथ, अगर आप में से किसी भी गांव में आपका ताल्लुक हो, सुदूरवर्ती किसी भी गांव में जहां भी परीक्षा हो रही हाई स्कूल इंटर, सीसी कैमरा के बाद भी इतनी नकल की पूछे नहीं। ये मेरा आरोप नहीं है, मैं किसी को कुछ कह रहा हूं, लेकिन सर मैं कहने जा रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो शिक्षा की नीति है कि किसी को फेल मत करो, छोटे बच्चों के स्तर पर। ये एक जहर का हम लोग उसको जहर दे रहे हैं, समाज के लिए जहर दे रहे हैं। अगर हमने उसको छोटे बच्चे को अगर उसको वर्णमाला नहीं आ रहा है, गिनती नहीं आ रही है, तो हम जबरदस्ती 2, 3, 4, 5 क्यों आप ले जा रहे हो। अब वो बच्चे या अध्यापक की भी मजबूरी है, कहेंगे फेल मत करना, नहीं बहुत कड़ी सजा होगी। वो कहेंगे कि भाई आप निपुण भी इसको बनाना है। अब अध्यापक क्या करेगा, वो भी फर्जी लगाएगा सब। वो बच्चा 8 तक तो निकल गया बिना कुछ भी नहीं आता, 9 में एडमिशन ले लिया और कहा भाई आइए पास कराना हमारी जिम्मेदारी। वो बैठा, वो पास किया। अब बताइए जिस देश में इतनी बड़ी संख्या छात्रों की, वो जब हो जाएगा तो क्या करेगा। वो अंत में नौकरी पाने के लिए कहीं पेपर लीक आउट कराएगा, कहीं पर वो छिनैती करेगा, डकैती करेगा, या फिर रोजगार की मारी मारा है, क्या करेगा। यही सब होगा। इसीलिए हमें बहुत खुशी की बात है कि आपके विद्यालय का भौतिक परिवेश बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं आपके विद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, आपको बहुत अधिक सजेशन नहीं दूंगा, मेरा 2 बातें मेरी एक सजेशन की है। कभी भी कोई भी हॉस्पिटल कितना भी सुंदर क्यों न हो, बहुत
उसकी सारी मशीनरी हो उसमें, लेकिन अगर डॉक्टर अच्छा न हो तो कभी भी वो हॉस्पिटल अच्छा नहीं हो सकता। आपका विद्यालय, ये महाविद्यालय बहुत अच्छा है। ज्यादातर आपके अध्यापक भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि जो भविष्य में आपकी रिक्तियां आवे, कभी आप किसी टीचर का आप चयन करें तो उसकी गुणवत्ता में आप कभी भी समझौता मत करें। क्योंकि एक गलत डॉक्टर से अगर आपने इलाज करवा लिया तो इलाज लंबा चला, पैसा भी गया और आपकी जान भी गई। इसलिए मेरा ये आपका को पहला सजेशन है। आपने हमारी बात को, अभिभावकों ने अपनी तालियों की गर्जना से आपने समर्थन दिया, इसके लिए भी आप सबका धन्यवाद है। दूसरा मेरा एक सजेशन यह है कि आज की जो चुनौतियां हैं, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, हम अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि हमारा बच्चा संस्कारी हो, समाज का एक सभ्य नागरिक बने। ये तो बहुत गौर रूप से और साइलेंट रूप से वो हमारी उद्देश्य में समाहित है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन एक बात यह है कि हमें अपने जो गुरुजन लोग हैं, मैं इनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं न कहीं बच्चे का जो प्रवेश लेता है, किसी भी आज के समय में जब अगर किसी बच्चे को प्रवेश लेना होगा तो वो ये देखेगा कि यहां से कितने बच्चे सफल हो रहे हैं। एक समय ऐसा था कि प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एक हमारे बहुत बचपन में गुरुजन हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा था कि ये जीएन झा हॉस्टल और कौन से हॉस्टल थे, तो बता रहे थे कि वहां पर जब रिजल्ट आता था आईएएस का तो ये देखा जाता था कि किसका नहीं उस हॉस्टल में रहने वाले का। आज बहुत गिने चुने लोग होते हैं पूरे जनपद से, तो बड़ा ये लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये शिक्षा में ये गिरावट ही है। आज आपका स्थान दिल्ली, प्रयागराज का स्थान दिल्ली क्यों ले गया? क्यों ले गया? उसमें ऐसी बात तो है नहीं, आपके यहाँ भाषा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए जैसे जितने भी एक बच्चा आपके यहाँ यदि बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए करना चाहता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो बच्चा हो सकता है कि आगे सिविल देना चाहता हो, तो अगर वो सिविल देना चाहता है तो हमें उसके अनुकूल उसको पढ़ाना पड़ेगा। ज्ञान तो आपने पाठ्यक्रम खत्म कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, ज्यादातर बच्चे जब जिसको सिविल की तैयारी करनी होती है वो कहता है भैया विश्वविद्यालय में प्रवेश मत। कई लोगों से ऐसा हमने सुना, हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि आप अपना केवल टाइम किल करोगे। हमने कहा फिर? तो बात जो उन लोगों से, बच्चों से हमने विचार विमर्श किया तो यही बात मुझे समझ में आई कि बच्चा ये चाहता है कि हम अपने जो अभिभावक कि अपने बच्चे को किसी ऐसे कोचिंग में हम प्रवेश दिलाएं जहां उसका कम से कम बेस बने, उसको लिखने की शैली बताई जाए। यहां पर क्या है, पाठ आपका सिलेबस खत्म किया, आपने परीक्षा दिया, आप पास हुए, बात खत्म। तो मेरा आपके अपने इस प्रांगण में अपने गुरुजनों से मेरा निवेदन है कि बच्चों को वो स्किल, कला कि हम अपने, देखो आप प्रश्न आपने पढ़ाया, 2 सेमेस्टर भी हो रहे हैं, मिड सेमेस्टर भी हो रहा है, तो हम अच्छा होगा कि अपने बच्चों को ये बताएं कि बेटा अगर इस बात को, इस पूरी पुस्तक को अगर 200 शब्दों में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? आप उनको प्रश्न इस तरह के दीजिए। आप उनको ये बताइए कि आप बड़े से बड़े प्रश्न को 500 शब्दों में कैसे लिखोगे, 200 शब्दों में कैसे लिखोगे, 75 शब्दों में कैसे लिखोगे, किसी छोटी सी बात को 150
1000 शब्दों में कैसे लिखोगे? ये कला मेरा अपने गुरुजनों से निवेदन है कि इस पर कार्य करेंगे तो ज्यादा उसका रिजल्ट हमें लगता है कि वो जो IAS बनने वाले दिल्ली वाले हैं उसकी आधी सीट ईश्वर शरण देते हैं। एक बात, एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूं। एक बार एक पानी का जहाज, बहुत बड़ा पानी का जहाज बिगड़ गया। बहुत सारे इंजीनियर्स आए वर्ल्ड के, बहुत प्रयास किया लेकिन वो जहाज चला नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ। एक व्यक्ति ने कहा कि सर मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं 2,10,000 रुपया दूंगा। उन्होंने कहा चलिए ठीक है। वो पहले गया तो जहाज को घूमा, टहला, देखा, अंत में उसने एक निश्चित बिंदु पर एक हथौड़ी कस के मारा और उसके बाद जहाज वो स्टार्ट हो। उन्होंने कहा कि यार आपने तो एक हथौड़ी मारा और 2,10,000 एक हथौड़ी करोगे? उसने कहा नहीं, ये गलत है। हथौड़ी का तो केवल 10 रुपया है और 2 लाख रुपया इस बात का है कि कहां पर हथौड़ी मारनी है, वो सही जगह कहां है। तो मैं अपने गुरुजनों से यही बात कहना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों को वही बात बताए कि जो वो बच्चा आंसर लिख रहा है, किसी भी जो कोचिंग होती है वो कुछ भी नहीं करता, केवल आपको राइटिंग स्किल, अगर जिस भी बच्चे के अंदर राइटिंग स्किल आ जाएगा वो दुनिया की कोई भी परीक्षा पास करने में उसको देर नहीं लगेगी, ये परीक्षा छोड़ेगा बोल देगा। लेकिन मेरा अपने इस विद्यालय परिवार को, विद्यालय के जो हमारे शासक प्रशासक महोदय लोग हैं, आपसे निवेदन है कि आप कृपया उनके इस स्किल पर यदि काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं एक बहुत छोटे से बच्चों की, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी एक छोटी सी कविता है 4 लाइन की। ये जो पंक्ति है मेरे अपने इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। कई बार बच्चे हताश निराश हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि यार मेरा, बहुत घबरा जाते हैं। तो ये जो छोटी सी इंग्लिश की 4 लाइन की पंक्ति है, ये बहुत छोटे बच्चों की है। Try, try and try, try, try again. If I fail, I won't give up. I will try, try and try again. I will learn from the mistakes I made and see they never happen again. If I lost, it does not mean that I will never win it again. Until I finally get succeed, I will try, try and try again. मेरा ये पंक्तियां अपने बच्चों के लिए है कि आप देखिए, यदि बीच में कहीं भी आपने अपना छोड़ दिया तो आप सफल नहीं हुए। लोग आपको आपके पद से पहचानते हैं। आपके प्रयास तो बहुत सारे लोग किए, अगर कोई व्यक्ति प्रयास करने के बाद भी अगर उस शिखर पर नहीं है तो वो समझिए कि समाज में वो सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता। जीवन में चुनौतियां हैं। मेरा अपने भावी बच्चों से ये निवेदन है कि वो अपने आप को कभी हताश निराश ना हो, अपने गुरुजनों के प्रेममयी वाणी, उनके उपदेश को ध्यानपूर्वक सुने और एक निश्चित रहे कि जब तक हम सफल नहीं होंगे तब तक हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे। और देखिए, मैं इसी संदर्भ में डॉक्टर, हमारे इस पूरे भारत माता के अमर सपूत, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की मैं 2 पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूं।
बहुत ही सागर्भित है ये। When nobody else celebrates you, when nobody else celebrates you, learn to celebrate yourself। आप स्वयं को, अपने आप को, दुनिया, एक चीज आप समझ लीजिए, अगर मैं इस मोबाइल को अभी कहूं कि मैं 2000 में बेचूंगा तो कोई इसका 2500 नहीं देगा। इसीलिए अपनी कीमत अपने हाथों से कभी कम मत करिए। आप अपने को, ईश्वर ने सभी को, ठीक है मैं ये पंक्ति समाप्त करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। When nobody, मैं समझ चाहूंगा 2 मिनट बस इस पंक्ति को समाप्त करने का। When nobody else celebrates you, learn to celebrate yourself. When nobody else compliments you, then compliments yourself. It's not up to other people to keep you encouraged. It's up to you. Encouraged should come from inside. Believe in yourself. Thank you. धन्यवाद सर। आप सभी का सुझाव, आपके विचार, आपके अनुभव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। आप सब इतने दूर दूर जगहों से समय निकालकर यहाँ आए, उसके लिए हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ मैं। और ये विश्वास है मेरा कि आप सब इस संतुष्टि की भावना के साथ यहाँ से जाएंगे कि आपने अपनी आत्मा के अंश अपने बच्चे को उचित हाथों में सौंपा है। Now I would like to extend a special welcome to our chief guest, Advocate Ashok Kumar Singh sir। आप मर्मा के विधिज्ञानी के साथ साथ बार एसोसिएशन ऑफ हाई कोर्ट प्रयागराज के अध्यक्ष भी हैं। We are very thankful to you sir for taking the time out of your busy schedule। I request you sir to please come on the podium and address us। धन्यवाद संचालक कर रही शिखा जी और इस कॉलेज के जो हम लोगों के बड़े भाई भी हैं, प्रधानाचार्य डॉक्टर आनंद शंकर जी, डॉक्टर अनुजा सलूजा जी और अभिभावक संघ का मेन आयोजन करने वाले डॉक्टर विकास जी और आए हुए सभी छात्रों के गार्जियन और कुछ उनके बच्चे भी। आज ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मैं इस कॉलेज में अभिभावक और शिक्षक संवाद में मैं भी आया हूं। अभी तक जिन कॉलेजों में जाते थे, बताए गार्जियन, हम लोग जाते थे और शिक्षक से अपने बच्चे के बारे में बात करते थे और चले जाते थे। धन्य है हमारे इस कॉलेज के प्राचार्य जी कि आपने सभी बच्चों के गार्जियंस को भी बुला के सीधा संवाद शुरू किया है और पिछले साल भी मैं आया था, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार है। सबसे बड़ी बात इस कॉलेज के लिए ये है, अभी सुधीर सिंह साहब ने बताया कि एक एडमिशन की बात जब यहाँ आई थी 96 में, उस समय इनके बड़े भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जब चाहे तब एडमिशन करा देते कैंपस में और इस कॉलेज का नाम सुन करके वो भड़क गए। लेकिन देखिए, हमारे ही छात्रावास के रहने वाले हम लोगों के बड़े भाई आनंद शंकर जी आज यहाँ प्राचार्य हैं और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस गेट के अंदर घुसते ही यह लगता है कि एडमिशन अपने बच्चे का यही कराना चाहिए। और ये अगर मैं कह रहा हूं तो इसको मानिए, मैं एशिया के सबसे बड़े हाईकोर्ट का प्रेसिडेंट भी हूं। मेरे कहने का मतलब है, अभी मैंने एक
एक बच्चा जिसका 3 कॉलेज में एडमिशन हो चुका था, फीस भी जमा हो चुका था, बावजूद इसके सब फीस को छोड़ते हुए इनके कॉलेज में एडमिशन चाहता था और हुआ, और वो यही एडमिशन कराया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हम लोग छात्र रहे हैं और यही हिंदू छात्रावास में रहते भी थे। धीरे धीरे नौकरी नहीं मिली, एक तरह से हम लोग आए थे तैयारी करने। सिविल जज का इंटरव्यू भी दिया 2 बार, नहीं हुआ, और माननीय उच्च न्यायालय का रास्ता देखा और आज माननीय उच्च न्यायालय के अध्यक्ष के पद पर विराजमान हूं, जबकि एक गांव का आदमी हूं मैं। हमारे प्राचार्य जी एक तरह से हम लोगों के बड़े भाई हैं, सीख लिया है मैंने इनसे, और हर जगह अपने हाई कोर्ट के अंदर भी अगर कोई चर्चा होती है तो मैं कहता हूं, एक और बात बोल देता हूं, इतना स्मार्ट प्राचार्य भी नहीं होगा इस शहर के अंदर, और इतना मृदुभाषी, इतना मीठा, और जरा देखिए कॉलेज का सीनियर को चेंज कर दिया है इन्होंने। कायदे से अगर मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होता तो इसे विश्वविद्यालय का दर्जा इसी क्षण दे देता। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ प्राचार्य जी, अगर मैं अकेला बोलता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्यमंत्री जी सबका मैं मन शेयर करता हूँ। निश्चित रूप से अगर मैं कह रहा हूँ तो ये बात पूरे शहर में है कि आपके कॉलेज को जिस तरह से आपने विकसित किया है, जिस तरह से जब से आप प्राचार्य बने हैं, हम सभी इस बात का गर्व महसूस करते हैं कि आप हमारे जनपद और हम लोगों के छात्रावास के सीनियर भी हैं। इस बात का गर्व है हम लोगों को कि आपने कितना सुंदर कार्य किया। आपके शिक्षक शिक्षिकाएं कितना मेहनत करती होंगी। सही बात यह है, अभी एक गार्जियन बोल रहे थे, इस कॉलेज में जब हम लोग घुसते हैं तो जो आपके फूल लगे हुए हैं, न कहीं ये कागज गिरा है, ना कहीं, ये सच है। इसी छात्रावास में हम लोग यही रहे हैं, 40 साल गुजर गया। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज का नाम लेते ही हम लोग भी थोड़ा बिलक जाते थे, वहाँ कहाँ एडमिशन होगा, यही कराइए इलाहाबाद कैंपस में। तब इनके बड़े भाई सुधीर के वहाँ अध्यक्ष और महामंत्री रहा करते थे, जब चाहते थे एडमिशन हो जाता था। लेकिन आज उस विश्वविद्यालय के बजाय अगर आपके यहाँ एडमिशन हो गया तो लोग शायद उसे पहले पसंद रखेंगे। और मैंने अपनी बेटी का एडमिशन आपके कॉलेज में आपके यहाँ ही सिफारिश करके, हालांकि आप जो भी करते हैं न्याय संगत करते हैं, यहाँ बैठे रहे और यहाँ एडमिशन करा के गए। आज वो भी 5 ईयर की यही छात्रा है। हम सभी गार्जियन से भी कहेंगे कि आप हमारे प्राचार्य और इनके शिक्षक और शिक्षिकाओं को इस बात का धन्यवाद दीजिए कि आपका बच्चा अगर इस कॉलेज में पढ़ता है तो निश्चित रूप से पहले एक जौनपुर में कर्रा कॉलेज हुआ करता था, उसकी डिसिप्लिन और आपकी लगभग एक जैसी है। तो आपने शायद बहुत मेहनत किया होगा। हम लोगों से जो भी सहयोग आपको चाहिए इस कॉलेज के लिए, हमारे बड़े भाई भी हैं, आप हमेशा तत्पर रहेंगे। हम वैसे भी मैं अपने अधिवक्ताओं के लिए दिन रात एक रखता हूँ। हमारी पत्नी इस उच्च न्यायालय की रजिस्ट्रार है, मुझसे कहती है इकलौता अध्यक्ष है का, मैं यहाँ महासचिव भी रहा हूँ इस हाईकोर्ट का, इकलौता है क्या जो रात भर घर छोड़ के गायब रहते हैं, हमारे अधिवक्ता लोग बैठे हुए हैं। मैं वाकई अपना घर छोड़ दिया हूँ, केवल और केवल अधिवक्ता ही सर्वोपरि है मेरे लिए, और ये शहर का एक प्राण बन गया हूं मैं। अध्यक्ष तो मेरे जैसे आम आदमी कोई हाईकोर्ट में कोई अध्यक्ष नहीं बना था, लेकिन शायद अधिवक्ताओं को यही रास है कि हमें ही होना चाहिए। कारण ये कि सिर्फ इनके लिए समर्पित हूँ। मैं मानता हूँ कि जिस तरह से हमने अधिवक्ताओं के लिए अपना समर्पण दिया था, शायद हमारे प्राचार्य जी ने उससे दुगना समर्पण इस कॉलेज के लिए दिया। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत आभारी हैं कि आप ऐसे ही अपने कॉलेज का विकास करें। शायद हम लोग अगले साल या कुछ दिन बाद आए, फिर आप बुलाएंगे गार्जियन को, शायद ये विश्वविद्यालय हो जाए। यह आपके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। Thank you so much for your kind words. Now the one who acts as a pillar of support
and strength, with a clear vision and passion and mind with novelty in all the activities of the college is our dynamic principal, Professor Anand Shankar Singh sir. आपकी पर्सनैलिटी शब्द सीमा से परे है। फर्श से अर्श तक आपकी जिंदगी की कहानी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी कर्मठता और आपके जुनून को देखकर बस यही लाइन याद आती है कि मंजिलों तुम भी कुछ आगे की तरफ बढ़ो, मंजिलों तुम भी कुछ आगे की तरफ बढ़ो, रास्ता कम है मेरे पाँवों को चलने के लिए। सर, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने ज्ञान दीप से हमें प्रकाशित करें। मंच पर उपस्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सम्माननीय अध्यक्ष और आज के इस समागम सत्र के मुख्य अतिथि आदरणीय अशोक कुमार सिंह जी, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल की कन्वीनर प्रोफेसर सलूजा हैं, इस अभिभावक प्रकोष्ठ के समन्वयक विकास जी, इनकी पूरी टीम, शिखा, शैलेश, सभी लोग यहाँ सामने बैठे हुए हमारे साथी प्राध्यापक और सर्वाधिक वंदनीय हमारे अभिभावक। सबसे पहले तो मैं सभी अभिभावकों का हृदय से नमन करना चाहता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करना चाहता हूं कि आपने हमारे ऊपर भरोसा जताया। यह भरोसा ही हमारी पूंजी है, यही हमारी ताकत है, यही हमारी शक्ति है, हमारा संबल है, हमारा अधिष्ठान है। क्योंकि अगर आप भरोसा नहीं करते तो हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके बैठे रह जाते। तो ये भरोसा ही सब कुछ है। और मुझे लगता है एक आश्वासन अपनी ओर से, अपने सभी शिक्षक मित्रों की ओर से, अंतिम समय तक हमारी कोशिश होगी कि इस भरोसे पर हम सब खरा उतरें। हम कोशिश करेंगे पूरी ईमानदारी बरतने की। हमारे तमाम अभिभावकों ने हमें अपने कुछ अच्छे भाव, अच्छे शब्द से यहाँ नवाजा, हम इसके लिए भी कृतज्ञ हैं। और अच्छी बातें हमारा उत्साहवर्धन करती हैं और सुझाव हमको और कठिन परिश्रम करने को प्रेरित करता है। वह हमारी समालोचना नहीं है। और अगर समालोचना से या सुझाव से किसी प्रकार का हमारे अंदर सुधार हो, इस प्रकार के संकेतों से बचना होता तो हम खुलेआम इस तरीके का समागम नहीं करते। हमें भय इस बात का नहीं है। हम खुद ही अपनी समालोचना हम सब रोज करते हैं। आदरणीय शुक्ला जी कई मामले में हम सबके मित्र भी हैं। 35-36 वर्ष तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने अपनी सेवाएं दी। और एक परिचय आप सबसे मैं कराना चाहता हूं कि ये जो हरिजन सेवक संघ है, गांधी जी ने 1933 में ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ स्थापित किया था, उसका जो इलाहाबाद चैप्टर है, उस इलाहाबाद चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और पूरी तरह से संवेदना से भरपूर, जो सबसे बड़ा हेतु गांधी जी का था कि समाज में सारी व्यवस्था, सारी सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे और सामाजिक समरसता कैसे स्थापित हो, जाति विहीन समाज किस तरह से बने,
यह अनवर उसके लिए सन्नद्ध है और संलग्न है। 100 में 95 अंक इन्होंने दिया। मैं आपके भाव की बहुत कद्र करता हूँ। लेकिन शुक्ला साहब एक बात मैं बताऊं, हम लोग अपने आप को 80 से ज्यादा अंक नहीं देते। अभी बहुत कुछ करना है। 5% नहीं, कम से कम 20%, कम से कम। शायद कभी कभार लगता है कि नहीं हम डिस्टिंक्शन अंक तक पहुंच रहे हैं, कई बार लगता है नहीं यहां भी कुछ हमसे कमी हो रही है, कहीं हम चूक रहे हैं। तो इसके बीच हम अपने को मानते हैं और अभी माइल्स टू गो, अभी बहुत चलना है, बहुत काम करना है। जहां तक संस्था का प्रश्न है, बात करूंगा तो बात बहुत लंबी होगी, बहुत लंबी बात करना नहीं है। आप सभी बहुत समाज के सजग लोग हैं, क्योंकि 35 वर्ष इस संस्था में बिताने के बाद हमारी संस्था आज 54 वर्ष की है। उस 54 वर्ष में 35 वर्ष मेरा भी है, तो 35 वर्ष कम नहीं होता है। संस्था को समझने के लिए, जानने के लिए, उसके साथ होने के लिए, और एक हद तक ये भी कोशिश किया कि संस्था को अपने अंदर हम जिए, उसको पालें। तो एक पालने की तरह उस भाव को भी मैं जीता हूं और खुश होता हूं। जब कुछ अच्छा होता है तो खुश होता हूं। कमी रहती है या कुछ जब अच्छा करने चलते हैं और नहीं कर पाते हैं तो तकलीफ भी होता है, उसका अवसाद भी हम भुगतते हैं। हम सभी लोग ऐसा करते हैं, वो केवल मैं नहीं। कई मामलों में हम लोग जिसको हम भाग्यशाली कहेंगे, उत्कृष्टता शब्द बहुत बड़ा है, क्योंकि जो विरासत हमको मिली वह विरासत हमारे प्रारब्ध और हमारे तकदीर के नाते मिली, वो हमारी मेहनत के नाते नहीं मिली। अब जो हम कुछ करेंगे वो हमारी मेहनत के नाते होगा। तो ये गांधी के आदर्श और गांधी की प्रेरणा पर स्थापित संस्था है, तो हमारी विरासत है। गांधी के भावों के, गांधी के विचारों के अनुकूल थोड़ा भी हम हो जाए ईमानदारी से, तो शायद यह हमारा कर्म होगा, यह हमारी कोशिश होगी, या यह हमारी कोशिश होती भी है। महात्मा गांधी 2 बार स्वतः इस परिसर में आए। 1934 में यह परिसर स्थापित होता है। और मैं आपको इसलिए विरासत की बात बार बार करता हूं कि बाकी संस्थाओं से हम इस मामले में बहुत भिन्न है। इलाहाबाद की इतनी मजबूत विरासत किसी के पास नहीं है। आचार्य विनोबा का यह कर्म क्षेत्र रहा, अभी भी उनकी कुटीर यहाँ पर है, वहां दूसरी एक्टिविटी हमारी होती है। और सही मायने में बहुत सारे लोगों ने कहा कि गांधी के राजनीतिक विरासत की बात अगर हम करें तो वह विनोबा को ही करना चाहिए, वो नेहरू नहीं थे। तो ऐसे पुण्य आत्माओं की कर्मस्थली रहा है। और मुंशी जी के बारे में मैं बात करूंगा तो बहुत लंबी बात होगी। वो बहुत अद्भुत व्यक्तित्व थे। अद्भुत व्यक्तित्व पंडित मोतीलाल नेहरू के गढ़ में 3 वोटों से मोतीलाल को पराजित करने की क्षमता अगर किसी में थी तो ईश्वर शरण जी में थी। ये सामान्य इतिहास नहीं। और इस संस्था के विजिटर्स को जब आप देखेंगे तो शायद उस दौर की देश की कोई हस्ती हो जो यहां न आई। हम तो उसी को ये मानेंगे कि शायद उसका भाग्य नहीं था कि वहां है। डॉक्टर भाभा से लेकर पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जितने हमारे पास सूचियां हैं, किन लोगों ने इस आश्रम को विजिट किया, देखा। और गांधी जी ने जो खत लिखा मुंशी जी के नाम, उन्होंने लिखा कि मानव कल्याण के लिए तुम जितना बड़ा काम कर रहे हो उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। बहुत बड़े लोग थे। छोटी छोटी जिसको कहते हैं छोटे छोटे भवन, छोटी छोटी संस्थाओं के शिलान्यास में, उनके स्थापना में देश के बड़े लोग, बहुत जबरदस्त संयुक्त प्रांत का गवर्नर था, गवर्नर मोरिस, उसने इस परिसर में प्राथमिक विद्यालय की नींव डाली है। ये आजादी के पहले की संस्था है। डिग्री कॉलेज 1970 में आया। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने 40 कमरों के छोटे से छात्रावास का फाउंडेशन ले किया।
मोरारजी देसाई ने इस संस्था का जो सबसे पुराना सोसाइटी का कार्यालय था उसका फाउंडेशन ले किया। आप कल्पना करें कि वो किस तरह के लोग थे और इन संस्थाओं से किस तरह का उनका सामिप्य और सानिध्य था, कैसा लगाव था, और ये संस्था कितना बेहतर काम कर रही होगी। सामाजिक समरसता की संस्थापना और उसका सबसे बड़ा टूल, सबसे बड़ा उपकरण शिक्षा होगा, ये बहुत पहले लोगों ने सोच लिया था और इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के आगे बढ़े। इस बात की खुशी जरूर हम लोगों को है, अभी आपने छोटे से डॉक्यूमेंट्री एक झलक के माध्यम से, 5 मिनट के डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से एक छोटी सी विकास यात्रा आप सबके सामने प्रस्तुत की गई। आज महाविद्यालय अपनी अवस्थापना विकास में, अपने अकादमिक विकास में कहां तक पहुंचा है, और अभी बहुत कुछ पहुंचना, बहुत कुछ कहना, बहुत कुछ करना शेष है। भाई अशोक ने बहुत उत्साह दिया और बहुत समर्थन दिया, हमेशा इनका उत्साह समर्थन रहता है। बहुत सामान्य, सही बात है, अति सामान्य परिवार से आकर के और ये उपलब्धि आपने इलाहाबाद में अर्जित किया है, ये उपलब्धि हम सबके लिए मार्गदर्शक तो है ही, यह नमन करने योग्य भी है। और मैं आपको बताऊं कि तमाम जो कुछ सुझाव के तौर पर हमारे सामने बातें आई, हम उसको लेकर के सेंसिटिव हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं अभिभावकों से कि लगातार हम सबकी कोशिश रहती है कि केवल क्लासरूम में हम पाठ्यक्रम खत्म करने तक अपनी जिम्मेवारी नहीं समझें। इसके छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। जितनी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास को लेकर इस संस्थान में वर्ष भर में होती हैं, उतनी कार्यशाला शायद पूरे इलाहाबाद में मिलाकर के शिक्षण संस्था में होती है। यह कोई गर्वोक्ति नहीं है, जो हम कर रहे हैं उसकी रपट एक बार आपके सामने, केवल उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं। बहुमुखी विकास को लेकर के कोई ऐसी गतिविधि नहीं है, चाहे को करिकुलर एक्टिविटी हो, एक्स्ट्रा करिकुलर हो, किसी भी प्रकार की, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स हो। आप अपने बच्चों से बात करेंगे तो वो बताएंगे सब साल भर कुछ न कुछ होता है। कई बार उसमें कक्षाओं की बाधा भी आती है, ये भी हम सफर करते हैं क्योंकि समय तो सीमित है। 9 बजे से लेकर के 5 बजे के अंदर ही हमको ये सारी गतिविधियां करनी है और बच्चों को घर भी भेजना है। लगातार छात्राओं की संख्या हमारे यहाँ बढ़ रही है। अगर परिसर में अनुशासन, दिन रात हमारे प्रॉक्टर और प्रॉक्टोरियल बोर्ड, हमारे अनुशासन अधिकारी यहाँ बैठे हैं, मानसिक साहब हमसे पहले आ जाते हैं और निरंतर ये कोशिश होती है कि हमारे जाने के बहुत देर बाद ये जाएं। इस तरह का कमिटेड शिक्षक हमारे बीच में है, जिसके नाते ये संख्या बढ़ रही है। नहीं तो बिल्कुल इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। इस इलाके में कोएड एजुकेशन चलाना और छात्राओं की संख्या उत्तरोत्तर इतनी बड़े पैमाने पर विकसित करना या बढ़ाना ये सामान्य बात नहीं। दूसरी बात मैं बताऊं कि हम इस मामले में भी बहुत लकी हैं और फिर इसको संशोधित करते हुए मैं अपनी बात कह रहा हूं कि यह कोई CUET इम्तिहान की वजह से नहीं है कि ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट हो रहा है, इस नाते हमको दूसरे स्टेट से बच्चे मिल रहे हैं। जब ऑल इंडिया टेस्ट में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं शामिल थी, उस समय भी 9 राज्यों तक हमारी पहुंच थी। अब हम उत्तर प्रदेश के बाहर के 17 राज्यों के बच्चों को अपने यहाँ प्रवेश दे चुके हैं और वो यहाँ पढ़ रहे हैं। कभी अपने बच्चों से आप पूछेंगे, आप देखेंगे कार्यक्रमों में आएंगे, उनके डिबेट कॉम्पिटिशन्स में आएंगे तो देखेंगे कि किस तरीके का एक कंपोजिट, एक कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर हमारे विद्यालय में दिख रहा है। यद्यपि सब में अभी बहुत सुधार की जरूरत है। यह चरमोत्कर्ष नहीं है, यह एक कोशिश है, यह एक प्रयास है, एक छोटा छोटा प्रयास है जिसको जोड़ जोड़ करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और अभी तो बहुत बहुत ऊपर जाना है, बहुत कुछ काम करना बाकी है, बहुत सारे गैप्स हैं जिसको हमको भरना है, हम ही को भरना है। इसलिए इस संवाद की परंपरा जो थोड़ा सा कोरोना के बाद विखंडित हो गई थी, फिर से हम लोगों ने इसको पुनर्जीवित किया और यह अनवरत चलाते रहने का आपके सामने पिछले सत्र में संकल्प लिया था। उस संकल्प की परिणति आज है कि 2024 में भी हम सब मिल रहे हैं।
अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आपको बताएं कि फर्स्ट ईयर के बच्चे को हमने कंपलसरी किया हुआ है 2 तरीके के प्रोग्राम, 3 तरीके के प्रोग्राम। फर्स्ट ईयर में हम कंप्यूटर अवेयरनेस, सभी बच्चों को, वो कंप्यूटर जानता है तो, कंप्यूटर नहीं जानता है तो, एक सामान्य स्तर पर कितना उसको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, लेवल से आप उसको आंक सकते हैं कि वो किस लेवल का है, हम उसको अवेयरनेस प्रोग्राम कहते हैं। और उसके अलग अलग बैचेस बना करके हफ्ते में 2 दिन हर बच्चे को वो लैब मिले, ये हमारी कोशिश होती है। ये पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, ये बच्चे को पूरी तरह से निर्मित करने का, समाजोपयोगी बनाने का, इंडस्ट्री के लायक बनाने का, एम्प्लॉयबल बनाने का, जिस प्रकार की जरूरत आज के रोजगार के लिए है वैसा तैयार करने के माध्यम के रूप में ये काम हम करते हैं। दूसरा प्रयास, जब वो बच्चा सेकेंड ईयर में जाता है तो बहुत खूबसूरत लैंग्वेज लैब के साथ हम लोगों ने अंग्रेजी का प्रोग्राम रखा है, जो प्रोफिशिएंसी कह सकते हैं कि उस भाषा में बच्चा कैसे सामान्य गति उसकी आ जाए। उसके साथ थोड़े संस्कृत के कार्यक्रम, और वर्ष भर चलता है कार्यक्रम। फिर उससे भी अगर नहीं हमको लगता है कि कुछ और करना शेष है तो हम लोग समर स्कूल, समर प्रोग्राम 1 महीने 2 महीने का अलग से करते हैं कि वो बच्चा थोड़ा और हम उसको मांझे और उसको पॉलिश करें और उसको तैयार करें भाषा में, ताकि कम से कम वो इतना कम्युनिकेटिव अंग्रेजी बोल सके। आज के जो इंडस्ट्रीज हैं, आज का ये युग है, वो इस भाषा को कहते हैं इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज है। तो ऐसा ना हो कि उस वो लिंकेज के मामले में कहीं कमजोर अपने को महसूस करें। लेकिन फिर लगातार ये सब करने के बाद एक बात समझ में आई कि भाषा के मामले में विपन्नता ज्यादा है। ये कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है। अभी किसी अभिभावक ने भाषा की तरफ हमारा संकेत किया था, और वो विपन्नता अंग्रेजी को लेकर नहीं है, वो विपन्नता अपनी मातृभाषा को भी लेकर है। और इस वर्ष हमने ये संकल्प लिया है कि उसी लैंग्वेज सेंटर में हिंदी के प्रोग्राम लेकर जो हमारी अपनी भाषा है, उस भाषा में हम अपने को 100% को अभिव्यक्त कर सके। उसमें किसी तरह की अगर दिक्कत है तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की दिक्कत है। जैसा कि अभी कहा जा रहा था अभिभावक के नाते कि हाई स्कूल में जाके देखिए कि किस तरीके से नकल हो रहा है। अगर ये बोलना जानेगा और फिर भाषा क्या जानेगा, क्या करेगा। एक यहाँ पर इम्तहान कभी आप आकर के देख लीजिए, या आपको तो देखने की जरूरत नहीं, आपका बच्चा ही साक्षी है उसका। हमारे यहाँ तो जूता चप्पल भी क्लासरूम के बाहर खुलवा दिया जाता है। बड़ी शिष्टता के साथ वो वरांडे में जूता खोलता है, इसलिए कि कुछ बच्चों की आदत होती है कुछ नहीं कर सकता, तो छोटा सा कागज, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका मन नहीं मानता है कि छोटा सा कागज हम अपने जूते में रख ले, शायद हमको कोई मौका मिल जाए जिससे हम कुछ कर लेंगे। तो ये मौका भी उसको न मिले, वो अपने आप को बदले कि यार ये तो इतना भी मौका हमको नहीं है। आप अपने अपने वार्ड से पूछिएगा कि वो जब इम्तहान देने जाता है और आग्रह लगातार हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड, हमारा टीचर, हमारा इन्विजिलेटर करता है कि बेटा 6 दिन पेपर देने आप आओगे, कम से कम 6 दिन जूता पहन के बताओ, नहीं तो बार बार हम लोग जूता उतरवाएंगे और बार बार हम जूता आपसे खुलवाएंगे तो आपके समय का लॉस होगा, टाइम आपका जाएगा। टाइम तो आपको 3 घंटा ही मिलना, तो आपका समय न जाए, इसलिए आप चप्पल पहन करके आइए, ताकि अगर उसके दिमाग में वो हाई स्कूल और इंटर कहीं बस रहा हो, जिस माध्यम से वो यहाँ आया, तो वो उसे वही छोड़ दे और कम से कम वो दरवाजे के अंदर हाई स्कूल इंटर हमारे प्रवेश न करे। ये कोशिश है, ये सारी कोशिश है। बावजूद इसके कुछ गलतियां होती हैं, कुछ बच्चे गलती करते हैं, फिर वो अनफेयरनेस में रिपोर्ट होते हैं। लेकिन मैं बहुत दावे के साथ कहूँ आपसे कि वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में इम्तहान के समय चाहे बच्चा जैसा भी हो, यहाँ वो 99% ठीक है इम्तहान के मामले में। ये एक बड़ी ग्रोथ है। जिस दिन बच्चा अपने से पढ़ने की आदत डाल देगा, अपने से लिखने की आदत डाल लेगा, आपका और हमारा काम बहुत कुछ हल हो जाएगा। और हम लगातार इस बात को मानते हैं, सभी मानते हैं कि लर्निंग का सेंटर केवल शिक्षालय नहीं होता है, पहला लर्निंग का सेंटर तो घर होता है। किसी अभिभावक ने बहुत अच्छी बात की कि अगर हम दोनों गार्जियन मिल जाए, जितने अभिभावक आप हैं, जितना देर आपके पास बच्चा रहता है,
और जितने घंटे जितना समय मेरे पास रहता है उतने देर के कम से कम हम परिसर के अभिभावक हैं। उसके बाद भी मैं बार बार अपने अध्यापकों से कहता हूं कि यहाँ टीचर टॉट रिलेशन केवल कमरे तक, क्लासरूम तक सीमित नहीं होना चाहिए। बच्चे का दुख सुख, उसके संवेग, उसके मनोभाव, किस तरह का बदलाव उसके अंदर आ रहा है, क्योंकि किशोर मन है, कहीं भटक तो नहीं रहा है, सब पर नजर रखने की आवश्यकता होती है। एक दोस्त छात्र को जब आप दोस्त बनाते हैं तो आपसे सब कुछ कह लेते हैं, और शायद वो अपने पेरेंट्स से न कह सके। मैं आपको बताऊं, मैं साझा करना चाहता हूं अपने कलीग से और आप लोगों से भी, कि इधर क्लास लेने का मौका नहीं मिलता, या शायद लापरवाही है, प्रिंसिपल होने का एक वो है, प्रिंसिपल हो गए तो मौका थोड़ा मिलेगा तो भी शायद आप अपने को ऐसे काम में लगा लेते हैं कि क्लास में न जा सके। मैं अपनी गलती मान लेता हूं, लेकिन जब मैं पूरी तरह से क्लास में रहता था, एक शिक्षक प्रशासक के रूप में नहीं, केवल एक शिक्षक के रूप में, इतने बच्चे मेरे पास होते थे, अपने सारी व्यक्तिगत तकलीफों को बताते थे, बहुत व्यक्तिगत बातें, इतनी व्यक्तिगत बातें कि मैं आपसे साझा नहीं कर सकता। और एक मित्र की तरीके से, एक अभिभावक के तरीके से, एक शिक्षक के तरीके से उसको ठीक करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही हमारा काम है, और इस काम को हम लोगों ने इसको नेपथ्य में नहीं रखा, इसको भूला नहीं। हम मान के चलते हैं कि पाठ्यक्रम पढ़ाने के साथ साथ उस बच्चे के साथी के रूप में उसकी पूरी परवरिश और उसके पूरी ग्रूमिंग में हम कहाँ हैं। जब हम ये मान के बच्चे के साथ रहते हैं तो शायद बच्चा कहीं भी चला जाए तो हमें याद रहता है। तो एक शैक्षिक अभिभावक के रूप में हमारी भूमिका शायद आपसे कमतर नहीं है। मैंने कहा ना कि तो आपका भरोसा है कि आपने बच्चे को हमको सौंप दिया है, अब हमारी ड्यूटी है उस भरोसे को कायम। मैं बहुत भाषण नहीं देना चाहता क्योंकि भाषण का अवसर नहीं है, बहुत कुछ करने को मेरे मन में है। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मल प्रोग्राम, फॉर्मल कार्यक्रम, औपचारिक कार्यक्रम में समय की सीमा होती है। सभी अभिभावकों का मनोगत, मनोभाव, उनके अंदर बहुत सारी बातें होंगी, हम यहाँ से नहीं सुन सके, लेकिन एक मौका आपको देता हूँ और अपने सभी शिक्षक साथियों को ये कहता हूँ कि चाय पर आप अनौपचारिक रूप से हर गार्जियन से बात करके उनको समझने की कोशिश करें। उनके बच्चे ने उनसे संस्था के बारे में अच्छा बुरा क्या कहा है, उनके अपने सजेशंस क्या है संस्था के बारे में, ये पूरी तरह से आप जाने। इनके साथ 1 घंटे का समय दें चाय पर, और बड़ी कृपा होगी अगर उससे मुझे आप सब अवगत कराएंगे। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आप सबके सहयोग से उन गैप्स को भरने की जल्दी से जल्दी कैसे कोशिश हो। इन शब्दों के साथ आप सब आए, आपने इतना समय दिया, अब बार बार मैं भरोसे की बात कर रहा हूं और एक आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहा हूं कि ये भरोसा रखिएगा, इस भरोसे को चूकने मत दीजिएगा। मेरे अंदर कमी होगी उसे जरूर बताइएगा, और वादा करते हैं हम कि उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। सर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे कॉलेज के कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर अपने महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त होने की वजह से देर से आए हैं, तो सर प्लीज आपसे निवेदन है कि आप उन्हें सम्मानित करें। संस्कृत डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एकांत देव सर, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर वेद सर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट से डॉक्टर अविनाश पांडे सर। कॉमर्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर शिवजी वर्मा सर,
थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया कि हमारे कॉलेज के शिक्षक लगातार इस प्रयास में लगे रहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ छात्रों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। इतिहास के पन्नों को जब हम पलट कर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि एक तेजस्वी अध्यापक क्या बना सकता है। सिकंदर जब भारत की तरफ चला था तो कोई योद्धा नहीं चला था, महान गुरु अरस्तु की परंपरा चली थी। और जब वो आधी लड़ाई सेल्यूकस के हाथों में छोड़कर गया था तो लड़ाई चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच नहीं थी बल्कि दो गुरुओं के बीच थी। एक यूरोप का गुरु था जिसका नाम अरस्तु था और एक भारत का गुरु था जिसका नाम कौटिल्य था। और जैसा हम सब जानते हैं कि इसमें जीत भारत के गुरु की हुई। जैसा कि सर ने कहा कि कॉलेज में शिक्षक और घर में अभिभावक दोनों को मिलकर बच्चों के भविष्य को उज्जवल और चमकदार बनाना है, क्योंकि आज के बच्चे कल के भारत के भविष्य है और कल का भारत आने वाले समय का विश्व गुरु है। अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हैं और गार्जियन सेल के कन्वीनर डॉक्टर विकास कुमार सर को मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। हम लोगों ने काफी गंभीरता से आपकी बातों को सुना। हमें लगा कि कैसे यह कार्यक्रम संभव हो पाएगा। पिछली बार भी हम लोगों ने काफी प्रयास किया। टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस, वह जून का महीना, कम समय, आपके प्रयास से कार्यक्रम को सफल किया। यहाँ वो समय भी था, परिस्थितियां भी थी, और आपका जो व्यवहार था, जो स्वभाव था, जो कार्यक्रम के प्रति जो लगाव था, वो आज हमें बहुत ही भावुक करता है। शायद यह देश का पहला महाविद्यालय है जहाँ इतनी संख्या में गार्जियन है और गार्जियन से सहभागिता हुआ। शायद यह कहीं और नहीं मिलेगा। जैसा किसी ने कहा कि बच्चों के स्कूल में पेरेंट की मीटिंग होती थी और यहाँ पे कॉलेज में गार्जियन की मीटिंग में पहली बार सुनी। शायद हमारे प्रचारक ने इस बात को समझा कि एक समागम होना चाहिए जहाँ पे गार्जियन और टीचर के बीच संवाद होनी चाहिए, डायलॉग होनी चाहिए, और वह डायलॉग जो ऐसा हो जो कॉलेज की परिपक्वता और कॉलेज को सबक बनाने में, कॉलेज को चरम पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। हम लोगों ने जो सिलसिला चालू किया है, तो आशा है कि जब तक ईश्वर शरण रहेगा तब तक यह सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता। और मैं तो मानता हूँ संस्था के निर्माण में 3 पक्ष की भूमिका है। एक तो टीचर, दूसरा छात्र और तीसरा आपका। तीनों के बिना कोई भी संस्था संभव नहीं और एक ही समाजकरण की भूमिका में है। और जब भी मैं, चाहे मेरी पूरी टीम जो अभिभावक सेल किए हैं, हम लोगों ने सभी ने करीब 10 दिनों से लगातार प्रयास करके, और खासकर विश्व संघ के सभी टीचरों ने हमें जो कोऑपरेट किया, इसके लिए सबसे पहले टीचरों को धन्यवाद। इन्होंने समय समय पे बातें करके, सूचनाएं देकर, गार्जियन को मोटिवेट करके जो समागम को सफलता की ओर ले गए, सबसे पहले धन्यवाद। मैं मंच को इसलिए धन्यवाद नहीं दे सकता क्योंकि मंच ने विश्व संघ आयाम किया और यह दिशा देता है, दर्शन का बोध कराता है। हम इसलिए धन्यवाद देना हमारे लिए छोटा हो जाएगा, लेकिन तब भी एक सिलसिला है जो कि हमारे प्रचार की सर्वत्र सदैव इस कार्यक्रम में लगे रहते हैं कि कैसे यह कॉलेज शिखर पर पहुंचे, क्या गुण हो, क्या दोष होगा, क्या समस्याएं हैं, उसका निराकरण करें। तो मैं अपने कॉलेज के प्रचार की बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार सिंह सर
मैम, डॉक्टर अनुजा मैम, तमाम शिक्षकों, तमाम अभिभावकों, छात्रों, नन स्टाफों, सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान शुरू करते हैं। राष्ट्रगान प्रारंभ। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपने प्रिंसिपल सर से इस कार्यक्रम के समापन की आदेश। और मैं आप सबको बाहर चाय पे इसके पहले ग्रुप फोटो के लिए बाहर परिसर में आने के लिए आपको आमंत्रित करूँगी।